बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू को या मीन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं टॉपिक का नाम। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला है 1 एरिया ऑफ द रीजन आर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन आर 1 एरिया ऑफ द रीजन आर इनटू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर इनटू एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन को फाइंड करना है और डबल इंटीग्रेट करना है उस गिवन फंक्शन को ओवर द रीजन आर। तो आपको क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी या मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई व्हिच इज इक्वल टू एक्स cos ऑफ एक्स वाई और स्टूडेंट्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास पाई है और y की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन गिवन है x इनटू cos xy और हमें जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसके हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट वैल्यूज मिल चुकी हैं, जो 0 से पाई तक x वेरी कर है और y की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर है। तो इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन आर वो स्टूडेंट्स लेंथ इनटू विड्थ होती है। तो लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास y है। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू मैक्सिमम 0 से कहां तक जा रही है, पाई तक जा रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास कहां तक आ रही है, पाई तक। और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 0 से 1। तो मैक्सिमम वैल्यू y की वैल्यू 1 है। तो एरिया हमारे पास जो इस रीजन R का एरिया होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रीजन R। तो इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले फंक्शन को। सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओवर पाई। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां जा रही है, 0 से पाई, x इक्वल टू 0 टू पाई। y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 0 से 1। फंक्शन की वैल्यू x cos xy। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स cos xy पहले लिखता हूँ, cos xy इनटू x मैं इसके बाद में लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा। और चूंकि y फंक्शन के साथ पहले y आ रहा है तो इसलिए हम dy इनटू dx, क्योंकि dA था इसको डेरिवेटिव लेंगे तो dy dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और उसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। फिर जो हमें फंक्शन की इंटीग्रेशन मिलेगी उसको x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर पाई। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और स्टूडेंट्स cos y की इंटीग्रेशन हमारे पास sin y होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे cos अकेला y नहीं है बल्कि इसके साथ x भी मौजूद है। तो इसलिए अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर वो आगे मौजूद होगा तो हम इस cos की इंटीग्रेशन साइन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स एक्स वाई का क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो x होगा। क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव, तो y के हिसाब से x कांस्टेंट होता है और y का डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू dy वो 1 होता है। तो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास x आ गया है। चूंकि इस एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x आगे मौजूद है, इसलिए cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, sin xy आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, अब मैं इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट्स क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू 0 से पाई, cos xy का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी हमारे पास sin xy। लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से 1 इनटू dx। तो स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन avg वो आ जाएगी 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। अब सर अपर लिमिट पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये sin x इनटू 1 sin x
माइनस का साइन आएगा बीच में, लोअर लिमिट पुट करेंगे y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 आ जाएगा स्टूडेंट, साइन 0 इंटू dx। अब स्टूडेंट्स जब हम dx के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे साइन 0 0 के बराबर होता है तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हमने 0 पुट कर दिया। अब साइन x की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos x, ये माइनस 1 बाय पाई एज इट इज है, इसको मैं माइनस 1 बाय पाई कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो साइन x की इंटीग्रेशन जो कि माइनस cos x थी, माइनस का साइन शुरू में लिखा है इसलिए cos x। अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है तो ये 0 से पाई आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1/पाई। और स्टूडेंट्स अपर लिमिट पुट करें cos पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करें cos 0 which is equal to 1/पाई। स्टूडेंट्स cos पाई की वैल्यू होती है -1 के बराबर, -1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है तो -1 -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो -2 और नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास पाई -1/पाई ऑलरेडी मौजूद है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/पाई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की जो कि 2 वेरिएबल्स के अंदर मौजूद है उसकी एवरेज वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन रीजन गिवन होगा R, उस रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद आप फंक्शन को डबल इंटीग्रेट करेंगे उस गिवन रीजन R के ऊपर। तो गिवन रीजन R के ऊपर डबल इंटीग्रेट किया फंक्शन को तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी फंक्शन की 2/पाई आ जाएगी जो कि हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी गिवन फंक्शन f की।